हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हमने अभी पहले वाले चैनल में की थी बात, हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी अपने फॉर्मूलों की, जिसमें घन घनाभ के फॉर्मूले तो बताए थे, मैंने कॉमन ही बताए थे 9th और 10th दोनों क्लास के बेटा। अब आपको मैं एक्सरसाइज, अब मैं केवल 10th क्लास की टॉपिक ले रहा हूँ। 10th क्लास में जो हम टॉपिक ले रहे हैं घन घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है, वो टॉपिक है अपना 16.1, एक्सरसाइज है 16.1 है बेटा। इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है बेटा, हमारे दे रखा है कि एक घनाभ है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेमी है और उसकी चौड़ाई 9 सेमी है और ऊंचाई 5 सेमी है। देखो घनाभ की आपके पास लंबाई दे रखी है बेटा, घनाभ की लंबाई दे रखी है, घनाभ की लंबाई दे रखी है आपको, यानी कि घनाभ की एल दे रखी है आपको 12 सेमी और चौड़ाई दे रखी है आपको 9 सेमी और ऊंचाई दे रखी है बेटा आपको 5 सेमी। अब इसके अंदर पूछा क्या उसने, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दी बेटा आपको। अब वो कह रहा है कि आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आपके घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा, देखो इसको हल देखो, इसके अंदर दो हल है। पहला हल है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपके होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हम इसको उसके आधार पर रखेंगे, L की जगह L का मान रखेंगे, B की जगह B का मान रखेंगे, H की जगह H का मान रखेंगे। तो देखो बेटा मान रखते हैं अपन, तो आपकी L है 12 सेमी इंटू बी है 9 सेमी प्लस बी है 9 सेमी इंटू H है 5 सेमी प्लस H है आपकी 5 सेमी और L है आपकी 12 सेमी। अब हमने इनको मान रख दिया बेटा। अब देखो जब हमारे पास एक से ज्यादा पद एक साथ हो तो बोर्ड मास का नियम आप सबको पता है कि अगर पहले भाग हो तो भाग हल करेंगे, गुणा है तो गुणा हल करेंगे, अगर कोई कोष्टक है तो पहले कोष्टक हल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, इस कोष्टक को पहले हल करेंगे। लेकिन कोष्टक में भी 3 पद है, 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें बोर्ड मास के नियमों के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, पहले गुणा हल करेंगे। इन सभी पदों की गुणा करते हैं आपस में। तो देखो 12 और 9 की गुणा करते हैं, जिन दो पदों के बीच में चिन्ह है गुणा का वही गुणा करेंगे। तो 12 को 9 से गुणा करते हैं तो 12 9 108, यानी कि 12 का पारा 9 बार बोलना है। अब 9 इंटू 5 का मतलब है 9 को 5 से गुणा, तो 9 पंजे 45। इसी प्रकार आपका 5 को 12 से गुणा हो रहा है, तो 5 को 12 से जब हम गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60, ये आपकी गुणा होगी। अब जब गुणा कर दिए, अब इनको हम सबको प्लस करना, सबको जोड़ना है। देखो जोड़ते हैं, 108 में 45 और 60 जोड़, देखो 8 5 0। तो पहले इकाई का अंक जोड़ते हैं, इकाई का अंक इकाई के अंक के साथ जोड़ो ताकि आप सीधा, नहीं तो ऐसे लिख के कर सकते हो आप। तो 8 5 13 13 0 13, तो 13 का 3 हासिल है 1। अब 6 और 1 7 7 4 11 11 10 21। अब इसको हम गुणा करेंगे 2 से, तो ये हो गया आपके 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 426 वर्ग सेमी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके 426 वर्ग सेमी। इसी प्रकार देखो बेटा, इसी प्रकार अपन दूसरा लेते हैं। दूसरा है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन का सूत्र आप सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। याद नहीं करोगे तो ये प्रश्नावली नहीं आएगी, ये प्रश्नावली सारे सूत्रों पर डिपेंड है। तो घनाभ का जो आयतन है उसका सूत्र है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L मतलब 12 सेमी, B यानी कि 9 इंटू एच यानी कि 5, ठीक है ना। 12 इंटू 9 इंटू 5। अब आप इनकी 1 बाई 1 गुणा करो, तो 12 को 9 से गुणा की, 12 को 9 से गुणा की, 12 9 108 इंटू 5। अब 108 को अपन 5 से गुणा करेंगे बेटा, 1 को 8 को 5 से गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल 4, 0 में कोई पढ़ा नहीं होता तो 4 का 4, 5 एकम 5, अर्थात 540। अब देखो बेटा ये आयतन है, आयतन को घन सेमी द्वारा व्यक्त करते हैं, आयतन को घन सेमी और क्षेत्रफल को वर्ग सेमी।
तो ये तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारे घनाभ की लंबाई दे रखी है 12 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 9 सेमी, ऊंचाई दे रखी है 5 सेमी। उसमें पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके दो ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इनका मान रखा बेटा, मान रख के बाद में हमने कोष्टक को हल किया, तो अंदर के अंदर से हमने गुणा कर दी इन तीनों की, इनकी गुणा को फिर हमने प्लस कर दिया बेटा, सारे आपस में जोड़े 213 को हमने 2 से गुणा की तो 426, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 426 वर्ग सेमी। अब आता है दूसरा घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का सूत्र है L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच है मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि 12 इंटू 9 इंटू 5, तो 12 9 इंटू 9 108, 108 इंटू 5 गुणा की तो 540। तो घनाभ का आयतन आया आपके 540। आयतन को घन सेमी द्वारा व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल को वर्ग सेमी, ये जानकर इसको आप अपन लिख सकते हैं बेटा वर्ग सेमी, यानी कि सेमी स्क्वायर भी कह सकते हो, और इसको अपन क्या कह सकते हैं सेमी क्यूब भी कह सकते हैं बेटा। तो ध्यान से देखो, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास घनाभ की हमें दे रखे 3 घन दे रखे हैं जिनकी भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। हमें दे रखा है 3 घन दे रखे हैं। A1 यानी कि पहली भुजा है 8 सेमी, दूसरी भुजा है 6 सेमी और तीसरी भुजा है बेटा, तीसरे घन की भुजा है 1 सेमी। ठीक है बेटा। अब वो कहता है कि इन तीनों घनों से एक नया घन बनाना है, तीनों घनों से एक नया घन बनाना है। इसका मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चेंज करना है। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, चाहे घन से बेलन बनाया जाए, बेलन से गोला बनाया जाए, गोले से शंकु बनाया जाए, शंकु से घन बनाया जाए, तो एक बात रखना, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनमें जो मात्रा जो लगती है, उसमें जो धातु लगती है, जो जिस वस्तु को बनाया जाता है उनमें जो लगने वाली जो धातु होती है उनका घनत्व समान होता है। और जहां घनत्व समान होता है वहां पे उनके आयतन समान होते हैं। वहां पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, उनके आयतन समान होते हैं। हमें नए घन की भुजा ज्ञात करनी है, नए घन की भुजा कितनी है वो ज्ञात करनी है, फिर उसका ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, तो हल देखो इसका, यानी कि इन तीनों से मिलाकर के एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, नए घन का आयतन बराबर तीनों घनों का आयतन, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका हमेशा आयतन बराबर होता है, तुलना आयतन में होती है। तो नए घन का आयतन बराबर तीनों घन का आयतन। अब घन चाहे नया है, चाहे घन पुराना है, चाहे घन छोटा है, चाहे घन बड़ा है, घन के आयतन का सूत्र सेम है, भुजा क्यूब, यानी कि a क्यूब। ठीक है बेटा। अब इसकी a को हम मान लेते हैं कैपिटल A द्वारा व्यक्त कर देते हैं इसको, तो a क्यूब अर्थात a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब, क्योंकि इसमें 3 घन है अलग अलग, इन तीनों घनों को मिलाकर के एक नया घन बनाना है। अब a1 का क्यूब का मतलब है 8 का क्यूब, a2 मतलब 6 का क्यूब, a3 यानी कि 1 का क्यूब। 8 का क्यूब का मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 8 3 बार गुणा करेगा, इसका मतलब 8 का घन है 512, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे आप गुणा करो, 8 8 64, 64 को फिर 8 से गुणा करो बेटा, तो 64 8 हो गए 512। इसी प्रकार 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 छंग 36, और 36 को फिर 6 से गुणा करो, 36 छंग 216। ठीक है बेटा। प्लस 1 का मतलब होता है 1 का घन 1 ही होता है। अब इनको जोड़ते हैं अपन, 6 2 8 1 9, 1 1 2 5 2 7, 729 आया बेटा, हमारे पास आया 729। अब 729 यहाँ पे क्यूब है। अब देखो, एक तरफ क्यूब हटेगा तो दूसरी तरफ घनमूल लगेगा, केवल रूट लगता है। ये जो केवल रूट लगता है वो तो वर्गमूल का संकेत है। अगर रूट के साथ यहाँ पे अपन 3 और रख देते हैं तो ये घनमूल का संकेत है। ये किसका संकेत है? घनमूल का। अर्थात 729 का घनमूल निकालना है, तो 729 का घनमूल होता है 9, अर्थात नए घन की भुजा है 9 सेमी। 729 का घनमूल है 9, अर्थात इसकी भुजा है 9 सेमी। ठीक है बेटा। अब हम ज्ञात करते हैं नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घन है, तो घन चाहे नया हो पुराना हो, मैंने आपको कहा था कि सूत्र तो वही रहता है, चेंज होता ही नहीं। तो नया घन है चाहे पुराना घन है, तो घन का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6, भुजा कितनी बेटा 9, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 को 9 से गुणा, 9 को 9 से गुणा की तो कितना है 81। अब 81 को 6 से गुणा करनी बेटा, 81 को किससे गुणा करनी है 6 से, 6 कम 6, 8 छन 48, यानी कि नए घन का क्षेत्रफल है 486 वर्ग सेमी। नए घन का क्षेत्रफल कितना है 486 वर्ग सेमी। कट।